लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? आपने कभी आप किसी फायर को लो, कहीं पे कोई फायर है, मान लो एक कैंडल ले लो, आप एक कैंडल ले लो, ठीक है? आपने एक कैंडल ले लिया, ओके, एक कैंडल ले लिया आपने। इस कैंडल पे फायर है, कैंडल पे फायर है मतलब आग लगी हुई है कैंडल पे, ठीक है, ऐसे करके आग लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको हीट फील करना है, अगर आपको हीट फील करना है, तो क्या इस कैंडल के अंदर जाना होता है या इस कैंडल के आसपास ही आप हीट फील कर लेते हैं? इस कैंडल के इस कैंडल के इस कैंडल के आसपास ही हम जाके हीट फील कर लेते हैं। तो इस कैंडल ने एक फील्ड बनाया, जिस फील्ड को हमने बोला हीट फील्ड। क्या बोला? हीट का फील्ड। हीट फील्ड हम बोल देते हैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं, बट हीट का फील्ड बोल दिए, थर्मोडायनेमिक फील्ड बोल दिए, हीट का फील्ड, ठीक है। तो अगर कहीं पे, वैसे ही सोचो, अगर कहीं पे अगर कहीं पे अर्थ है, अगर कहीं पे एक अर्थ है, अगर ये अर्थ, अगर एक बॉल है और कहीं पे एक बॉल है, इस बॉल को, अगर बॉल को आप छोड़ देते हो, तो ये बॉल किधर की ओर चला जाता है? नीचे की ओर। क्यों नीचे की ओर आता है? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। इस पे कौन सा फोर्स वर्क करता है? फोर्स ड्यू टू अर्थ। इसे अर्थ खींचता है अपनी तरफ। कौन खींचता है? फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ क्या, अर्थ कैसे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? क्या अर्थ के अंदर से एक हाथ निकलता है और इस बॉल को अंदर खींच लेता है? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। अर्थ क्या करता है? अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। अर्थ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ एक फील्ड बनाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स ड्यू टू अर्थ लग रहा है, अर्थ तो लगा रहा है, लेकिन अर्थ डायरेक्ट नहीं लगा के किसके थ्रू लगा रहा है? अपने फोल्ड, अपने फील्ड के थ्रू लगा रहा है। वैसे ही जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा कि जब दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच में आइदर अट्रैक्शन हो रहा था और आइदर रिपल्सन हो रहा था। अगर दो चार्ज है Q1 और Q2, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में आइदर अट्रैक्शन हो रहा था और आइदर रिपल्सन हो रहा था। तो अट्रैक्शन और रिपल्सन ये जो हो रहा था, ये क्यों हो रहा था? ये अट्रैक्शन और ये रिपल्सन जो हो रहा था, ये कैसे हो रहा था? ये तो नॉन टचिंग फोर्स है, ये तो एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो फिर जब नॉन टचिंग फोर्स वर्क कैसे करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड अ नॉन टचिंग फोर्स? इस नॉन टचिंग फोर्स के बिहाइंड में मैकेनिज्म क्या है? ये तो क्या Q1 यहां से ऐसे उठता है और यहां पे जाता है, इस फोर्स या इस चार्ज पे फोर्स लगाता है और वापस अपने जगह पे चलाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये फोर्स लगा कैसे रहा है? ये क्या मैकेनिज्म है? तो ये जो Q1 चार्ज है, ये जो चार्जेस है, ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, इस चार्ज ने एक फील्ड क्रिएट करता है। ये चार्ज क्या करता है? ये चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, और जब इसके फील्ड रीजन में कोई और चार्ज आता है, तो वो फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। तो हाउ दिस, इस फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस कूलम्बियन फोर्स? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक नॉन टचिंग फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? एक नॉन टचिंग फोर्स है। तो इस नॉन टचिंग फोर्स का मैकेनिज्म क्या है? ये कैसे काम करता है? जैसे ग्रेविटेशन काम कर रहा था, सीधे सा ये फोर्स लग रहा है ड्यू टू फील्ड। ये किसके कारण फोर्स लग रहा है? ड्यू टू फील्ड, ठीक है। तो इस फील्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है? हमारे सामने एक टर्म है, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है, हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है, इसको सोचने के लिए बोला गया कि दुनिया में कहीं पे भी कोई चार्ज है, वो अगर कहीं पे प्लेस है, वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तैयार करेगा, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। समझो समझो पहले। इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड समवेयर, अगर दुनिया में कोई चार्ज कहीं रखा है, if a charge is placed somewhere, it spreads or creates
its electrical effect around it, अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, around it, known as इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, उसे किस नाम से जाना जाएगा, उसे किस नाम से जाना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे तैयार हो गया, सबके मन में आ गया कि दुनिया में कहीं पे भी कोई चार्ज रखा है, वो चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर इस रीजन में, जैसे मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, मैंने जो अभी बोला उसे समझिए, हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप्स में, कि मान लीजिए कहीं पे एक चार्ज रखा है Q, एक चार्ज रखा है Q, इस Q ने अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया है, मान लो एक फील्ड बना लिया है। ये क्या बना लिया है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है। ये देखो, ये बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या क्या क्रिएट कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया अपने चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं। तो अपने चारों तरफ क्या तैयार कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर लिया। अब इस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है, जो कि हमने यहाँ पे ब्लू कलर से आपके लिए दिखाया। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री, ये जो येलो कलर से है ना, दिस इज द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, ये चारों तरफ क्या है, बाउंड्री है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज बाहर से आता है, कोई चार्ज बाहर से आता है, तो उस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा उस चार्ज पे। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई चार्ज बाहर से आया, मान लो एक Q0 चार्ज बाहर से आया, कितना चार्ज बाहर से आया, Q0 चार्ज बाहर से आया, यहां से वो यहां आ गया, तो इस Q0 पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इफ अ थर्ड पार्टी चार्ज, इसको थर्ड पार्टी चार्ज भी बोलते हैं या टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, थर्ड पार्टी चार्ज, अगर कोई दूसरा चार्ज, तो थर्ड पार्टी चार्ज, ब्रैकेट में टेस्ट चार्ज, क्यों टेस्ट चार्ज लिखे हैं पता चलेगा, comes into this field region, इस फील्ड रीजन में आता है बाहर से, देन इट विल एक्सपीरियंस, ये क्या फील करेगा, इट विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ये क्या फील करेगा, ये क्या फील करेगा, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो इस रीजन में जब ये आ जाता है, यहां से यहां की ओर जब आ जाएगा, तो ये क्या फील करेगा, फोर्स लगेगा। दिस फोर्स, दिस फोर्स is exerted by the field, the electric field। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। फोर्स तो ये चार्ज ही लगा रहा है, ये चार्ज ही लगा रहा है, लेकिन खुद नहीं लगा के किसके थ्रू लगा रहा है, अपने फील्ड के थ्रू लगा रहा है, अपने फील्ड के थ्रू लगा रहा है। और ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा F, मान लो उसने F फोर्स फील किया, F ऑन Q0, फोर्स ऑन Q0, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0, Q0 फोर्स एक्सपीरियंस किया है। ये फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा Q0 इंटू ई, Q0 इंटू ई, इस F ऑफ Q0 का वैल्यू होगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में लिखिएगा इसे। चलिए, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लिए। अभी कुछ बच्चियां ज्वाइन की हैं, एक दो बच्चे ज्वाइन किए हैं, मैं नाम पूछ रहा हूं, थोड़ा बताइएगा। नहीं, बस ज्वाइन करके छोड़ दिए, फिर लेफ्ट करके, कोई बात नहीं, बाकी सब अपने ही लोग हैं, ठीक है। नीचे कर रहा हूं, देखिए नीचे स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है। समझ में आ गई बात सबको? बात समझ में आ गई सबको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है ये पता चल गया होगा। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है आपको ये बात पता चल गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेटअप होता है तो आगे की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, नीचे कर ले रहा हूं एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिफाइन किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये होगा इसको हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। देखिए तो हम यहां E को डिफाइन कर सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ ऑन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। एफ ऑफ क्यू नॉट क्या है? दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यही है ना। और क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एफ ऑन क्यू नॉट बाय क्यू नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे, ये जो फोर्स है ये वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, क्यू नॉट टेंस टू जीरो, क्यू नॉट टेंस टू जीरो ऐसे लिखा होगा। E इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, ऐसे भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा हम ऊपर चलते हैं। इसके लिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था, कौन, किसने क्रिएट किया था? किसने क्रिएट किया था? कैपिटल क्यू ने। तो इस कैपिटल क्यू के कारण, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसे? सोर्स चार्ज बोलते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है। और ये जो चार्ज बाहर से आया है, ये क्यू नॉट, इसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। ओके, अब थोड़ा सोच लेते हैं, यहां पे थोड़ा सा सोचते हैं। अगर ये टेस्ट चार्ज को बहुत छोटा लेते हैं, जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, लेकिन अगर टेंस टू जीरो करते हैं तो इसके कारण अब इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्यू नॉट है, ये भी तो एक चार्ज है, और हमने क्या बोला है, कहीं पे भी कोई चार्ज हो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, कहीं पे भी कोई चार्ज हो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इस क्यू नॉट के कारण इतना छोटा होना चाहिए क्यू नॉट, ये क्यू जीरो इतना छोटा होना चाहिए, इसके कारण इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, डोमिनेट ना करे। ठीक है, ये क्यू जीरो इतना छोटा होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट क्या होना चाहिए? नेग्लिजिबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई? इसीलिए हमने यहां पे क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो लिखा, क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो लिखा है। ठीक है, यहां पे। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब हम करेंगे तो इसके यूनिट की बात अगर हम करते हैं तो यूनिट की बात क्या कर सकते हैं? यूनिट की बात क्या कर सकते हैं? न्यूटन, न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं क्या? न्यूटन पर कूलम बोल सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसे और थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं, इसे और एक्सप्लोर हम करने वाले हैं। अगर क्यू नॉट का वैल्यू
अगर क्यू नॉट का वैल्यू 1 कूलम रख दिया जाए, अगर क्यू नॉट का वैल्यू कितना रख दिया जाए 1 कूलम, देन ई जो है ई किसके बराबर हो जाएगा, ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा। तो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने को बोले, क्योंकि क्यू नॉट तो 1 है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना होगा तो उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख देंगे और कूलमियन फोर्स कैलकुलेट कर देंगे। मैं बिल्कुल हिंदी में लिखता हूं, अगर समझिए बात को, बहुत आसान है, मैं इस पे करवाऊंगा क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। जितना क्वेश्चन आपने कूलम लॉ पे किया है सारा क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पे क्यू नॉट का वैल्यू हमने 1 कूलम रखा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 कूलम हो गया, तो ई का वैल्यू क्या हो गया, एफ नॉट हो गया। मतलब ये क्या है, अगर किसी पॉइंट पर, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो उस पॉइंट पर 1 कूलम का चार्ज रख दें और कूलमियन फोर्स कैलकुलेट कर दें। इफ यू वांट टू कैलकुलेट, इंग्लिश में मैं बोल देता हूं, if you want to calculate electric field at a point, then you have to place 1 coulomb charge on that point and calculate the coulombian force. okay? देखेंगे इसका एप्लीकेशन, देखेंगे। ये एक बहुत अच्छा नोट है जो आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा नोट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हमने क्या किया, हमने एक फील्ड क्रिएट किया था, हमने एक सोर्स चार्ज लिया था, हमने क्या लिया था अभी तक, एक सोर्स चार्ज लिया था Q। तो ये Q क्या है हमारा, ये Q क्या है हमारा, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है। तो सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, जल्दी बताइए, क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ क्या तैयार करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करने वाला है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री मैंने दिखा दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री मैंने दिखा दिया, देखिए सब कोई, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री दिख गया सबको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज आ गया है इसके अंदर, यहां पे एक टेस्ट चार्ज Q0 था, वो यहां से यहां पे आ गया, ठीक है। तो इस दोनों में मान लीजिए जो डिस्टेंस है, दोनों में जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है r। देखते जाइए जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्टेंस है r, ओके। चलिए ये जब डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच में, जो फोर्स ऑन क्यू नॉट लगेगा, जो फोर्स ऑन क्यू नॉट लगा वो कितना होगा पहले बताइए, F ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q, क्या हो जाएगा, ये है फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू Q, ठीक है। इसका वैल्यू ये क्या एट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, दोनों एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्टिव, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव है, तो F ऑफ क्यू नॉट ड्यू टू Q का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, K Q Q नॉट, K Q Q नॉट बाय आर स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा, इतना हमने पढ़ा है ना, बताइए इतना हमने पढ़ा है ना। अगर हम अगर हम वेक्टर फॉर्म में पढ़े, अगर और इसी को हम ऐसे कर लिख सकते हैं, इसी को अगर हम लिखें, F
क्यू नॉट ड्यू टू क्यू बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये जो आर ई जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगेन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप आ गया क्या? मतलब सोर्स चार्ज से आप जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना कम होते चला जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। होनी चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करें, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा है? चलिए हम वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ के देख लेते हैं। E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? E इज इक्वल टू हमने पढ़ा है F बाय क्यू नॉट, यही पढ़ा है ना? F का वैल्यू क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? F का वैल्यू क्या हमने पढ़ा है? बताइए थोड़ा, वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? याद कीजिए थोड़ा। वेक्टर फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था? हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था K क्यू क्यू नॉट बाय, अगर ये वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर है, R है, तो हमने पढ़ा था R का क्यूब इंटू वेक्टर R, ये पढ़ा था ना, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ऐसे पढ़ा था। तो क्या हम पढ़ सकते हैं? के क्यू बाय आर क्यू आर। हम ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज अलोंग एफ है। हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एफ। एफ के डायरेक्शन में अलोंग होगा कि नहीं होगा? बताइए। ये टर्म यही बता रहा है ना कि एफ का डायरेक्शन क्या था? आर के डायरेक्शन में था, आर के लिए थे, तो ई का डायरेक्शन भी आर के डायरेक्शन में है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में है। अच्छा, यहां पे दो शर्त लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, यहां पे इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? अगर यहां पे सोचिए केस वन है, केस वन बोला गया, अगर ये जो Q जो है ये पॉजिटिव है, ये Q जो है ये पॉजिटिव है, Q क्या है? पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? ये Q नॉट तो भैया पॉजिटिव है, ये तो पहले से पता है, ये Q नॉट पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये Q भी पॉजिटिव हो जाए तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा क्या इनवर्ड लगेगा? अरे ये Q अगर पॉजिटिव है तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा कि इनवर्ड लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? आउटवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? आउटवर्ड होगा। अगर Q निगेटिव है, अगर Q निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? इनवर्ड होगा। केस टू, अगर Q निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा? इनवर्ड होगा। मैं करके भी बताता हूं, इनवर्ड होगा, ठीक है। देखो ये आउटवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, अगर इनवर्ड के लिए भी मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, इनवर्ड होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे। कहीं पे एक क्यू चार्ज प्लेस है, सोचिए
कहीं पे एक क्यू चार्ज प्लेस है, ये एक पॉइंट है, यहां पे क्यू चार्ज प्लेस है, इस और कहीं पे एक माइनस क्यू चार्ज प्लेस है। ठीक है, दो पॉइंट है। ठीक है, पहले डिस्टेंस देख लेते हैं। एक पॉइंट है, सॉरी पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस भी हमें पता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है कितना r। ठीक है, ये डिस्टेंस भी हमें पता है, ये डिस्टेंस भी है r। ओके, ये डिस्टेंस भी r है। पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पहला वाला चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है? पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इनवर्ड की आउटवर्ड? आउटवर्ड। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये किधर की ओर होगा, सॉरी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये किधर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये चार्ज जो दूसरा चार्ज है, ये दूसरा चार्ज निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, E इज इक्वल टू अगेन के क्यू बाय आर स्क्वायर। आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट पे एक कूलम का चार्ज रखिए, उस पॉइंट पे क्या रखिए, एक कूलम का चार्ज रखिए और कूलम्बियन फोर्स निकाल दीजिए। क्या करना है देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को फिर से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये मान लो ये पॉइंट P है, मैं नीचे करके बताता हूं, थोड़ा आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, देखिए थोड़ा टाइम इस पे ले रहा हूं क्योंकि आपको समझना है। एक बार आप समझ गए तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। मान लीजिए चार्ज Q है, ठीक है, ये एक पॉइंट है P, आपको E एट P निकालना है, E एट P निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। डिस्टेंस आपको पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है D, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है जो दे रखा है D। आपको ईपी निकालना है। तो अगर आपको ईपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पी पॉइंट पे कुछ मत कीजिए, पी पॉइंट पे अपने मन से कूलम का चार्ज रख दीजिए, चार्ज रख दिए, और कूलम्बियन फोर्स निकालिए। कूलम्बियन फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू 1 बाय डी स्क्वायर। ये जो कूलम्बियन फोर्स है यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ में आ गई। दूसरा एक क्वेश्चन देखिए, कहीं पे, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, ये तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगा, आउटवर्ड होगा। वैसे ही कहीं पे मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है, कहीं पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, इससे एक डिस्टेंस आपको दिया है, एक डिस्टेंस आपको दिया है डी, ठीक है, डी डिस्टेंस दिया है। ओके, ये क्यू चार्ज है, एक डिस्टेंस यहां पे एक पॉइंट है पी, आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे क्या रख देंगे, क्या रख देंगे, एक कूलम का चार्ज और फोर्स निकाल देंगे। कितना फोर्स हो जाएगा, के क्यू इंटू 1 बाय, अगर डिस्टेंस डी है तो डी स्क्वायर, अगर डिस्टेंस ये डी है तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये जो कूलम्बियन फोर्स है इसको एफ से ना डिनोट करके अगर एक कूलम रखे हैं तो ई से डिनोट करेंगे। और डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं, डायरेक्शन किधर की ओर होगा, इनवर्ड, इनवर्ड। अब समझ में आ गया कितना आसान है निकालना। तो वेक्टर फॉर्म से जैसे मैंने कूलम्बियन फोर्स निकाला था, वहां पे वैसे ही वेक्टर फॉर्म से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या, एक कूलम रख के। अरे जहां पे Q1 Q2 था, Q1 इज इक्वल टू क्यू मान लेंगे, Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम मान लेंगे, और F के जगह को E से डिनोट करेंगे। कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं बेटा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सोचिए, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता, मान लीजिए यहां डी वेक्टर है,
यहां से यहां भी डी वेक्टर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अपने कैसे लिखना होता है? यहां पे क्या करते हैं, डी कैप दे देते हैं। डी कैप का मतलब क्या है, इधर की ओर, और इसको क्या देते हैं, माइनस डी कैप दे देते हैं। लिख देते हैं क्या ऐसे, वेक्टर फॉर्म में हो गया ये, तब ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने करना ये है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दें और क्या निकाल लें, क्या निकाल लें, कूलमियन फोर्स। हाँ, कूलमियन फोर्स निकाल लें। और दूसरी बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन लॉ फॉलो किए थे हम लोग, जैसे कूलमियन फोर्स में सुपरपोजिशन लॉ फॉलो किए थे, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन लॉ फॉलो करेंगे। तो इट, यहां पे एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इट फॉलो सुपर प्रिंसिपल लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सॉरी, एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, ठीक है। हम एक प्रॉपर्टी यहां पे लिख लेते हैं। चलिए जो प्रॉपर्टी लिखते हैं वो, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी निकालना बहुत आसान है, अगर आपने कूलम्स लॉ बढ़िया से किया है तो ये निकालना बहुत आसान है आपके लिए। बहुत आसान से टेक्निक आपको सिखा देता हूं। मान लीजिए एक चार्ज है Q1, फिर से एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ठीक है, ऐसे ही करके चार्जेस है, बहुत सारा चार्जेस है, ठीक है, Qn चार्ज है। सबका आपको डिस्टेंस पता है, सबका जो डिस्टेंस है वो आपको पता है। एक पॉइंट है P, सोचिए एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है आपको, ठीक है। आपने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको सारा डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेटा आपको पता है, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, वैसे ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने पता है, डॉट डॉट आपको Q1 से भी डिस्टेंस पता है, सोच लो, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है ये है R1 वेक्टर, ये जो है ये है R2 वेक्टर, ये जो है ये है R3 वेक्टर, डॉट डॉट ये जो है ये है Rn वेक्टर। आपको P पॉइंट पे निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने P पॉइंट पे क्या रख देना है, 1 कूलम का चार्ज, और सबके कारण फोर्स निकाल देना है। तो सबके कारण फोर्स को क्या बोलते थे, एफ नेट बोलते थे, और तो एक ई कूलम रख दिए तो क्या हो जाएगा, ई नेट हो गया। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचिए, सबसे पहले फोर्स निकालिए, देखिए मैं आपको सबसे पहले बोल देता हूं, फोर्स, फोर्स निकालिए, ओके। फोर्स निकालने से अच्छा है आपने ई नेट निकाल लो। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट ऑन पी ड्यू टू 1 प्लस ई नेट ऑन पी ड्यू टू 2 प्लस ई नेट ऑन पी ड्यू टू 3 डॉट 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 ई नेट ऑन ई नेट इज इक्वल टू ई पी ड्यू टू एन। ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं। सब के सब मान लीजिए पॉजिटिव है, तो पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, पहले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, अलोंग दिस लाइन, EP1 हो गया। दूसरे के कारण किधर जाना है, इधर जाना है। ऐसे करके सबका वेक्टर समेशन, तीसरे के कारण इधर जाना है, सबके कारण हम वेक्टर समेशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को। क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस। आपको पॉइंट P पे बोथ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे क्या रख देते हैं, इसको मान लेते हैं Q1, इसे मान लेते हैं Q2, और यहां पे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज हम रख देते हैं। तो P पॉइंट पे हमने क्या किया, 1 कूलम का चार्ज रख दिया। तो देखते हैं P पॉइंट पे जब 1 कूलम का चार्ज रखा तो सबसे पहले फोर्स कौन लगाएगा, Q1 लगाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किधर कौन लगाएगा, Q1 के कारण आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा, क्योंकि फोर्स इधर की ओर आएगा, अलोंग द फोर्स। तो E ड्यू टू, E एट P ड्यू टू 1 इधर हो गया,
तो E ऑफ P ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा? K 2 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर मीन्स 2K। ओके, कितना हो जाएगा? 2K। ठीक है, अब इस पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? 4 कूलम वाला चार्ज किधर की ओर लगाएगा? इधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर की ओर लगाएगा। कितना? E ऑफ P ड्यू टू 2। तो E ऑफ P ड्यू टू 2 क्या होगा? E ऑफ P ड्यू टू 2 क्या होगा? K 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर मीन्स 4K। देखिए, मैं यहां पे P पॉइंट को बना रहा हूं, ये आपका P पॉइंट है। P पॉइंट पे इधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर, सॉरी, इधर की ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ये, एक मिनट थोड़ा सा वेट, इस P पॉइंट पे इस P पॉइंट पे, ये हमारा P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EP1, इसका वैल्यू कितना है? 2K न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 2K न्यूटन पर कूलम। और इधर की ओर EP, सॉरी EP1 है ना, ये EP1 है, सॉरी, दिस इज EP1। EP2 का वैल्यू कितना है? EP2 है 4K न्यूटन पर कूलम। तो नेट ज्यादा किधर की ओर है? विच इज ग्रेटर? दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, EP2 इज ग्रेटर। तो नेट फील्ड किधर की ओर लगेगा? नेट फील्ड P पॉइंट पे किधर की ओर लगेगा? टूवर्ड्स 2 कूलम और टूवर्ड्स 4 कूलम। P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो इस तरफ लगा, कितना? 2K न्यूटन पर कूलम। तो E P पे EP का वैल्यू ये हो गया। ओके, निकल के आ गया? समझने की कोशिश करते हैं। अभी जितना क्वेश्चन हम कूलम्स लॉ में किए थे, सारे क्वेश्चन को हम आपके सामने रखते हैं, सारे क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं पे दे दिया, कहीं पे इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। बोला यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे Q1, यहां पे चार्ज है Q2। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, निकाल दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दोगे? इस पॉइंट पे क्या करेंगे? एक कूलम का चार्ज रख, इस पॉइंट पे क्या करेंगे? एक कूलम का चार्ज रख देंगे और क्या निकाल देंगे? कूलम्बियन फोर्स निकाल देंगे। दैट कूलम्बियन फोर्स विल बी, दैट कूलम्बियन फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जस्ट यहां पे जो, इस पे क्या करेंगे? सबसे पहले एक कूलम का चार्ज रख देंगे। जैसे ही एक कूलम का चार्ज रखेंगे, Q1 अगर पॉजिटिव है तो इधर फोर्स, Q2 अगर पॉजिटिव है तो फोर्स, तो E नेट किधर की ओर आएगा? इधर की ओर आएगा। कोई दिक्कत? तो ये मुझे बना के भेज देना, ठीक है? सिमिलर, एकदम जस्ट सिमिलर क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा, ये बना के भेजना। आप सोचो फिर से, जो मैंने क्वेश्चन कराया था कि एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे एक चार्ज प्लेस है Q, यहां पे एक चार्ज प्लेस है Q, यहां पे एक चार्ज प्लेस है Q, ये साइड है A, ये साइड है A, ये साइड है A। इसके सेंट्रॉइड पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, निकाल दोगे? कैन यू कैलकुलेट? सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, निकाल दोगे? सेंट्रॉइड पे क्या करेंगे? निकालने के लिए क्या करेंगे? एक कूलम का चार्ज प्लेस कर देंगे और बाकी जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिमिलर क्वेश्चन है कि वैसे ही कहीं पे एक, मान लो स्क्वायर है, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये यहां पे Q है, Q है, Q है, Q है। बोला इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, निकाल देंगे? और इसके सेंटर पे, इस पे क्या करेंगे? एक कूलम का फोर्स रख देंगे और क्या, कूलम्बियन फोर्स निकाल देंगे। जितना भी क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में किया है, जितना भी क्वेश्चन हमने कूलम्स लॉ में किया है, सब क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं ना। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया था, मैं एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया था, हमारे पास एक क्वेश्चन था इस टाइप का, हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का था, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। इस सेंटर पे हमने, इस सेंटर पे हमने एक कूलम का चार्ज रखा, 1 मीटर, 2 मीटर,
3 मीटर, 4 मीटर, यहाँ पे 1 कूलम, यहाँ पे 8 कूलम, सॉरी 8 कूलम, यहाँ पे 9 कूलम, ऐसे कर करके हमने 10 पे 1000 कूलम रखा था, याद है? यहाँ पे नेट फोर्स निकाला था, यहाँ पे एफ नेट निकाला था हमने। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही होगा, एफ नेट के बराबर होगा, क्योंकि पहले से हमने कितना चार्ज रख दिया है, 1 कूलम चार्ज रख दिया है। घड़ी वाला क्वेश्चन याद है? घड़ी वाला क्वेश्चन किए थे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, निकाल देंगे। सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑब्वियसली हमने 1 कूलम चार्ज पहले भी रखा था। 1 कूलम चार्ज रख के क्या निकाल देना है? 1 कूलम चार्ज रख के हमें क्या निकाल देना है? कूलम्बियन फोर्स। अगर 1 कूलम चार्ज रख के अगर हम कूलम्बियन फोर्स निकाल दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आज पूरे क्लास का कंक्लूजन यही हुआ कि अगर दुनिया में कहीं पे कोई एक चार्ज रखा है तो वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तैयार करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में बाहर से कोई चार्ज आता है तो उस चार्ज पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है। फोर्स तो वो चार्ज लगा रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ है। जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हुआ है उसे बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो चार्ज को बाहर से लाया गया उसे बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया सोर्स चार्ज ने, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगा के किसके थ्रू लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगाया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स होता है उसका वैल्यू होता है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, जहां पे ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है इसे निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दो और कूलम्बियन फोर्स निकाल दो। अगर तुमने जो कूलम्बियन फोर्स का वैल्यू निकाला है वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है देन इसका डायरेक्शन भी होगा। तो जिस डायरेक्शन में कूलम्बियन फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड। तो आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है।